नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार में विशेष राज्य दर्जा और 75% जो आरक्षण दिया गया है उसे और 9वीं अनुसूची में जोड़ने को लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि चल रहे हैं। अब इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र जी हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार किस तरीके से बिहार में जो लगातार 2-3 मुद्दे चल रहे हैं वो चुनाव पर कैसे असर डाल सकते हैं। देखिए शैलेंद्र जी, लगातार विशेष राज्य दर्जा की बात नीतीश कुमार करें, साथ ही साथ नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, संजय सिंह हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, तमाम जो नेता हैं वो विशेष राज्य दर्जा की बात कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो विशेष राज्य का दर्जा देना नहीं चाहती है। 2015 में नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, तो अब पीछे क्यों हट रहे हैं? देखिए 75 साल तक कांग्रेस और जदयू की सरकार रही है जी। और अभी जो लालू यादव और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या उनके जितने भी मंत्री के सदस्य हैं जी। ये सब केवल और केवल चुनावी स्टंट है। इनको पता है कि अब विशेष राज्य का दर्जा देश के किसी राज्य को नहीं मिल सकता है। जी। अगर मिल सकता था तो ये नीतीश लालू केंद्र में ताकतवर मंत्री थे, उस वक्त क्यों नहीं मांग किए? और ये जो तेजस्वी यादव अपने पिता से न पूछे कि जब उनके मंत्री थे, केंद्र में मंत्री थे, तब क्यों विरोध किए? नीतीश जी ने उस वक्त मांग किया था। कांग्रेस बताएं, हम तो उनसे सवाल करना चाहते हैं कि भाई आप गठबंधन में हैं और 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं लिया? सवाल नीतीश कुमार से या कांग्रेस से है? नहीं, नीतीश कुमार अभी गठबंधन में है, इंडी गठबंधन में सारे लोग। ये नीतीश और तेजस्वी जो मांग कर रहे हैं उनसे है कि आप भाई अभी गठबंधन में हैं तो आप पूछिए उनसे। 14वें 15वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को ही समाप्त कर दिया। नीतीश कुमार की पहल पर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप तथा रघुराम राजन समिति का गठन कांग्रेस सरकार द्वारा बिहार की मांग पर विचार रखने हेतु किया गया था। दोनों समिति ने विशेष राज्य की दर्जे की मांग को अस्वीकार कर दिया। आखिर इसका कारण कौन है? आज जो चुनाव जब सर पर है तो इनको विशेष राज्य का दर्जा, आरक्षण, नौकरी, ये सारा जो है स्टंट है। या मेडिकल कॉलेज, अभी जो मुंगेर में जा रहे हैं नीतीश जी मेडिकल कॉलेज का, ये कौन दिया है? ये तो थैंक्स टू हम अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देंगे, उन्होंने दिया है। और आज तक जमीन मुहैया जो होना चाहिए सरकार को वो भी नहीं कर पाया। किसान अगर त्राहिमाम है कि हमारा जमीन कह रहा है कि ले लिए, पैसा आज तक नहीं दिए हैं। ये वहाँ के एमएलए हमारे प्रणब जी कह रहे हैं, प्रेस करके कह रहे हैं। तो आखिर ये सब स्टंट क्यों हो रहा है? पूरे बिहार में घूम घूम के आप देख रहे हैं सदन के अंदर कैसी कैसी हरकत हो रही है, महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है। हमारे आज महादलित भीम संवाद कर रहे हैं जी। क्या कह रहे हैं? ये क्या लग रहा है कि जो सदन में जिस तरीके से जीतन राम मांझी से जो बातचीत नीतीश कुमार की हुई थी या जो तू तड़ाक उन्होंने किया था, क्या अब उसे ढकने के लिए भीम संसद का आयोजन इन्होंने किया है? देखिए ये तो साफ है कि आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने नीतीश जी को एक आईना दिखा रहे थे कि भाई आप आरक्षण दिए हैं 75%, हमारे सहमति, हम लोग सब कोई सरकार, हम तो चाहते हैं 100% दीजिए। लेकिन जो गरीब लोग, जो महादलित, जो दलित, जो अति पिछड़ा, जो पिछड़ा पात्रता रखता है, वो पात्रता के लिए डिग्री चाहिए। आपने अगर 100 मान लीजिए आरक्षण का सीट निकाला और वहाँ पात्रता केवल 25 रख रहा है तो 75 कहाँ से लाइएगा? तो उसी विषय को रख रहे थे कि आप समीक्षा करिए कि आप जो है उस 75 को और कैसे डिग्री दिलवाइएगा। इसी पे भड़क गए और कितना बेतुकी बेहुदा तरह से बात हुआ। दिमाग नीतीश जी का खराब हो गया है लगता है। और उस सब को ढकने के लिए जब मांझी जी कह रहे हैं तो ये भीम संवाद, तो कौन कौन संवाद कर रहे हैं, पूरे बिहार के दलित महादलित समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है, अब सब कोई समझ रहे हैं। क्या दलित और महादलित दिग्भ्रमित होंगे? कोई दिग्भ्रमित होने वाले नहीं है। वो एकमात्र केवल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। इस बार भी हम लोग 40 का 40 सीट
हम एनडीए गठबंधन को देंगे। चलें जी, एक सवाल रहेगा, जिस तरीके से विशेष राज का दर्जा जो है ये मांग अब नीतीश कुमार जो वो कह रहे हैं कि बिहार के कोने कोने में जाकर उठाएंगे। अब इसी के ऊपर जदयू के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उनका कहना है कि जब देश में 370 हट सकता है तो कानून में बदलाव करके बिहार को विशेष राज का दर्जा क्यों नहीं दे सकते हैं। और साथ ही साथ बिहार के जो भाजपा के नेता हैं, अब उनका गंभीर आरोप है कि वो जो भाजपा के नेता है वो भाजपाई पहले हैं, बिहारी बाद में है। देखिए, अब बताइए 370 धारा, ये कह रहे हैं 370 धारा हटाए। इसका मतलब है कि कांग्रेस और उनके गठबंधन के ये जो नीतीश जी जेडीयू और तेजस्वी आरजेडी के हैं, ये लोग चाहते थे कि एक देश दो नियम कानून रहे, वहाँ पाकिस्तान का झंडा, ये साफ पता चल रहा है। वहाँ पर वहाँ के लोग जम्मू कश्मीर में जो रहते थे, बाहर के, यदि हम चाहते तो वहाँ पर अपना व्यवसाय नहीं कर सकते थे, हम चाहते तो वहाँ देश का झंडा नहीं फहरा सकते, हम चाहते तो वहाँ जमीन नहीं कर सकते, हम चाहते हैं तो वहाँ पर शादी नहीं कर सकते। इस 370 धारा को हटा के जो एक रूपता है पूरे देश की, वो मोदी जी ने किया और अमित शाह जी ने किया, और इसका ये विरोध कर रहे हैं, उसका तुलना कर रहे हैं। ये भाई, आप मनमोहन सिंह की सरकार जब थी तो आपने क्यों नहीं 370 धारा हटाया, क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा दिलाया, कौन मना किया था? केंद्र में उस वक्त भी सरकार आप ही थे, लालू जी थे और नीतीश जी थे। चलें जी, ये बताइए, इंजीनियर शैलेंद्र बीजेपी विधायक, भाजपाई पहले या बिहारी पहले? देखिए, हम लोग पहले बिहारी हैं, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। बिहार में जब स्टेबल रहेंगे तभी तो किसी दल में रहेंगे, तभी तो किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए हम अगर स्ट्रेंथ में नहीं रहेंगे, सबल नहीं रहेंगे, बिहारी बन के नहीं रहेंगे, तो फिर दल किस काम का। इसलिए हम लोग पहले बिहारी, और बिहार के मान सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो आगे बढ़कर काम करती है। आपने कहा कि बिहार के मान सम्मान के लिए आप आगे बढ़ के काम करेंगे। जदयू नेता नीरज कुमार का कहना है कि जब महाराष्ट्र को स्पेशल स्टेटस मिल सकता है, कक्ष को मिल सकता है, फिर बिहार को क्यों नहीं? कब मिला? वही तो हम पूछने जा रहे हैं उनसे कि भाई, आप ही की सरकार ने उसको बैंड लगाया है, आपके गठबंधन के जो है वही बैंड लगाया है। ये लोग केवल और केवल दिग्भ्रमित, अब कह रहे हैं ना कि बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, वो दिग्भ्रमित नहीं होंगे। इन लोग केवल और केवल पीसी करके ये लोग क्षेत्र में कहाँ जाते हैं, जनता के बीच में कहाँ जाते हैं, जाए तब पता चले। हम लोग रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नीचे स्तर पर, पंचायत और बूथ स्तर पर काम करती है, तो बताती है सबको कि ये लोग किस तरह दिग्भ्रमित कर रहे हैं। जी, तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र। साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से जदयू के नेता ने आरोप लगाया है कि बिहार के कुछ ऐसे नेता हैं जो कि भाजपाई पहले हैं और बिहारी बाद में, लेकिन इन्होंने साफ कहा है कि हम बिहारी हैं और बिहार के मान सम्मान के लिए काम करेंगे। और जिस तरीके से लगातार बिहार में विशेष राज्य दर्जा की मांग को उठाया जा रहा है, इसमें साफ कहना है कि नीतीश कुमार हो या नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव या उनके जो भी मंत्री हैं, वो बिहार की जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या ये चुनावी स्टंट कितना फायदा पहुंचा पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।